आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आप अपनी बात रखिए। आज जिस तरीके से हमारे देश के नौजवान छात्रों ने एक आंदोलन करके और जो व्यवस्था नकल के संदर्भ में उसके खिलाफ एक आवाज उठाई, बुलंद की, धरना दिया, सरकार ने कानून बनाया और उनके कारण से उस कानून को और सख्त किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी व्यवस्था बनाई ताकि किसी भी प्रकार से जो इसमें जो खामियां हैं उसे जीरो टॉलरेंस तक पहुंचाना है, उसका परिणाम मिले। बच्चों ने जो आवाज उठाई उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा उसकी भी मांग थी, उसका भी ख्याल रखते हुए हमारी सरकार ने उनका सम्मान रखा और धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। जो छात्रों में नाराजगी है, क्योंकि इस देश का नागरिक वह सबसे बड़ी धरोहर है। हम सरकारें बनाएंगे, आएंगे जाएंगे, मगर जिस तरीके से जो हमें चुन करके भेजते हैं उनका तो हमें ख्याल रखना है। तो उस चीज को ध्यान में रख करके धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इस्तीफा दिया है, वो सराहनीय कदम है। ये अपने आप में उन सब लोगों का सम्मान है जिन्होंने इस इस्तीफे के लिए मांग की और उन लोगों के मुंह पर भी एक ये तमाचा है जो अराजक तत्व हमारे जो छात्रों के बीच में घुस करके और इस माहौल को खराब करना चाह रहे थे, उस पर भी बहुत बड़ा अंकुश लगा, क्योंकि ये देखने में आया कि तमाम ऐसे अराजक तत्व भी भोले भाले बच्चों के बीच में मौजूद थे। डेफिनेटली शांति व्यवस्था बनाने एक महीने तकरीबन ये एहतजाज चला है और आज जाकर धर्मेंद्र प्रधान वापस हो जिन स्टूडेंट्स के ऊपर की गई है। बुराई नहीं है, जिन छात्रों ने आंदोलन किया है और जो भी कुछ दिखाई दिया है उसमें अनियमितताएं हैं, तो उसके खिलाफ उसके संदर्भ में जो भी न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और अराजक तत्व भी इसमें इंगित हुए हैं। तमाम 2400 से ज्यादा मैं लोगों को देख रहा था कि वो इंगित हुए हैं। उन्होंने क्यों छात्र आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जिन बच्चों ने जो कदम उठाया, स्वाभाविक की बात है, परिवारों को बहुत कष्ट है, उनको भी उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इस सभी चीजों में बिल्कुल साथ है, कहीं भी सरकार की मंशा जो है इसमें लापरवाही की नहीं है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि अभी हमारे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया। बाकी एक बहुत बढ़िया नाम था और उन्होंने ऐसे काम भी किए जिसकी आज चर्चा हो रही है। राजस्थान में भी पेपर लीक की घटना हुई 2-3 साल पहले जब आपकी सरकार थी, और प्रियंका गांधी जी ने भी उस विषय को सचिन पायलट के उस वक्त में उसका आंदोलन को चला रहे थे, उनको भी कहा कि डाटा, बल्कि सदन में विधानसभा में बात करने की बात की, इस्तीफा नहीं दिए। उस वक्त इस प्रकार की मिसाल होती तो बेहतर लगता। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ दिन पहले की ही घटना है, फार्मेसी के पेपर लीक हुए और वो बच्चे विरोध कर रहे थे तो उनको लाठियों से भांजा, महिलाओं को भी पीटा। आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से ये जो सीजेपी का जो आंदोलन है उसका व्यवस्था देख रही थी, जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था। मैं ठोस उससे नहीं कह सकता कि ये वो चला रहे थे, मगर उनका पूरा इसमें आना जाना और जो भी है वो सब दिख रहा था। तो मैं समझता हूँ कि अभिषेक जो दीपिके जो हैं उनको पंजाब के भी जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि एक परंपरा शुरू हुई है। कहीं भी इस प्रकार की सद्भाव व्यवहार
और शांति के साथ ही आगे बढ़ सकता है। कहीं कुछ अनियमितता है, मिलकर के उसको प्रयास करके उसको सुधारना। अब शिक्षा का जो व्यवस्था है, आप ये मान करके चले कि नकल के अगेंस्ट हम ही सबसे पहले कानून बनाया 1991 में। कल्याण सिंह जिस वक्त में मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री, तो उस वक्त में नकल के विरोध में विधेयक लेकर के आए, कानून बना। और 3 साल के बाद 1994 में सपा बसपा ने उसको हटा दिया। तो अगर आप कहीं किसी गलत चीज के लिए अगर कदम बढ़ा रहे हैं तो उसको सम्मान के साथ में सबको स्वीकार करना होगा। अगर जो लोग नहीं चाहते सद्भाव और सुव्यवहार, उस प्रकार के कानून बनते उनको हटाते। 2024 में भी हमने कानून बनाया और इसी नकल व्यवस्था पे जिस पर माफिया जो कोचिंग माफिया जो काबिज है, उसको महसूस करके धर्मेंद्र प्रधान उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, तो वो कानून बनाया। उसमें 3 साल से 10 साल तक का सजा का प्रावधान, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, ये सब चीजें तय की। उसके बावजूद ये जो नकल माफिया है वो काबिज रहा। आप ये मान करके चले कि जो मेधावी बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं और जो अमीरजादे बच्चे हैं उनके माता पिता पेपर खरीदने की जुगत लगाते हैं। और आप ये देखें कि कोचिंग का सेंटर जो है उनके मालिकों के पास में अपने निजी हेलीकॉप्टर तक भी देखने में आए हैं। यानी कितना बड़ा माफिया विगत 70 लेकिन ये आप ये कामयाब ये कमी सरकार की गिनाएंगे क्या? इस डिपार्टमेंट धर्मेंद्र प्रधान के पास था, अगर उनके नाक के नीचे, उनके डिपार्टमेंट के नीचे ये तमाम चीजें चल रही थी तो कहीं ना कहीं तशवीश पैदा करती है। शांत प्रकाश जाटव साहब, इसलिए आवश्यकता थी ना समय, इसलिए आवश्यकता थी ना। अगर ये कानून पहले से 70 वर्ष के बीच में बना होता, पहले से बना होता, तो अब तक तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है ना वो सुधर गई होती, जो अनियमितताएं थी। अब कानून को चूंकि अभी ये पारित हुआ है और अब उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ और फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये सब व्यवस्थाएं बनाई। मैं ये मान करके चलता हूँ कि बहुत जल्द ही ये चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। और ये जो नकल माफियाओं का जो तंत्र है, जगह जगह कोचिंग सेंटर बैठा करके और बहुत कम फीस लेना मगर बहुत मोटे दामों में पेपर बेचने का जो एक षड्यंत्र, केवल ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुआ, बहुत वर्षों से चल रहा है। और हमने खुद देखा, हमने खुद जो है ना लोगों को देखा कि किस तरीके से पेपर खरीद, मैं तो बल्कि देख रहा था कि अखिलेश जी ने भी एक बयान दिया कि भाई ठीक है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। वर्तमान सरकार इस चीज को लेकर के आंख नहीं मूंद रही है, सख्त कदम उठा है। इसलिए ये जो मामले दर्ज भी हुए हैं नकल लीक के, नकल तो वो पेपर लीक तो पहले भी हो रहे थे, मगर पहले आंख मूंद ली जाती थी और उसमें सब शामिल हो जाते थे। अभी वर्तमान सरकार जो है वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। किसी भी सूरत में कोई भी नकल का मामला होगा उसको रजिस्टर भी किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो दोबारा पेपर लिया जाएगा। इस प्रकार की रही और इसी के कारण से ये सब चीजों को देखना पड़ा। मगर ये ठीक है, हो गया जो हो गया। अब आगे मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस प्रकार की चीजें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस का काम करती है। किसी भी सूरत में इस प्रकार की हरकतों के लिए हमारी सरकार के सिस्टम में जगह नहीं है। शांत प्रकाश जी, आपको नहीं लगता एक तरफ चाहे इस पूरे प्रोटेस्ट को तवज्जो ही नहीं दी गई सरकार के जरिए, बिल्कुल से नेग्लेक्ट किया गया, लगा कि ये छोटा मोटा प्रदर्शन है, कुछ दिन तक लोग बैठेंगे उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये प्रदर्शन बड़ा होता रहा, दिल्ली की सड़कों से निकलकर कई रियासतों के अहम शहरों तक पहुंच गया, तब जाकर सरकार की नींद टूटी कि हाँ हर्जाना भुगतना पड़ेगा, जनता नाराज है। आपको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, इस नीट के पेपर पे नकल के मामले पर भाजपा के भी तमाम जो सपोर्टर है वो खिलाफ, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम नकल को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और जो इस प्रकार की घटना उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। हम जो प्रोफेसर थे
उनके साथ वहां नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके विरोध में। बिल्कुल आपने सही कहा, कई लोगों के जरिए आवाज उठाई गई, लेकिन सरकार ने उसे कितनी गंभीरता से लिया। एनटीए के अंदर कल 47 लोगों को बर्खास्त किया गया है। उससे पहले एनटीए से जुड़ी कितनी यहाँ पर जो कार्रवाइयां हुई है वो नजर नहीं आती है। कुछ नकलचियों को पकड़ा गया, जो नकल कराने का रैकेट था उसके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन सिस्टम के अंदर कहाँ बेजाब्तियां थी उनको उजागर करने की कोशिश नहीं हुई। और ये पूरा घटनाक्रम कल से शुरू हुआ और आज खत्म हुआ। नहीं, घटनाक्रम तो देखिए जिस वक्त प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से चालू है। आप ये देखिए कि किसी भी प्रोटेस्टर को रोका नहीं गया। प्रोटेस्ट रखना उनका अधिकार है। प्रोटेस्ट जो है उन्होंने किया, वहां पर बच्चे पहुंचे और तमाम वो बच्चे पहुंचे जिनके माता पिता भाजपा में पदाधिकारी हैं, वो पुलिस प्रशासन में भी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे वहां पहुंचे। और यहाँ तक भी देखा कि जो है ना पुलिस के एक छात्र जो है उसके पिता लाठी बांध रहे हैं और वो बच्चे जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये देखिए ये जेन्युइन रीजन था। और ये मैं इस प्रोटेस्ट को मैं ये मान करके चलता हूँ कि बिल्कुल इस प्रकार से आवाज लोकतांत्रिक व्यवस्था में उठाई जानी चाहिए, उठाई भी गई, मगर गड़बड़ कहाँ हो गई कि उसमें अराजक तत्वों ने एंट्री करके जिस तरीके से माहौल खराब किया उसका जो है ना दर्द झेलना पड़ा और कुछ प्रोटेस्टर्स को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनके चोटिल भी हुए, पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। मगर जो भी आज निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, सीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तमाम छात्रों के द्वारा, ये अपने में सराहनीय है। और एक किसी भी प्रकार की मांग का अंत इस तरीके से हो खुशनुमा माहौल में तो मिलकर के ये एक मास लेवल पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और इसका अंजाम हम सबके सामने है। लेकिन क्या सरकार को पार्लियामेंट के अंदर उन मुद्दों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है जिन मुद्दों को अपोजिशन उठा रहा है, या फिर जन सैलाब की ही शक्ल में इन तमाम चीजों को सरकार देखना चाहती है? आने वाला ये